हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं रवि और स्वागत है आपका बोलो इंग्लिश की इस क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कैन के 3 यूज़ पढ़ाने वाला हूं जो कि बहुत ही सिंपल से यूज़ हैं। ठीक है, इससे पहले भी मैंने कैन की एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको कैन का सिर्फ एक यूज़ बताया था कि हम कैन के सेंटेंस कैसे बनाएं, क्वेश्चन कैसे पूछें। ठीक है, और कैन को हम क्षमता बताने के लिए यूज़ करते हैं। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम कैन के 3 और यूज़ के बारे में जानेंगे, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि मेरी क्लास में इंग्लिश जो होती है वो बिना ट्रांसलेशन के मैं सिखाता हूँ, क्योंकि अगर आप सही में इंग्लिश बोलना चाहते हो तो आपको हिंदी को त्यागना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हिंदी को लेकर इंग्लिश बोलने की कोशिश करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप इंग्लिश जितनी ज़्यादा बोलेंगे उतनी ही आपको इंग्लिश बोलनी आएगी। अगर आप हिंदी के पीछे भागेंगे तो आपको इंग्लिश नहीं आएगी। तो अगर आप भी बिना ट्रांसलेशन के इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर मेरे चैनल बोलो इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं अपनी क्लास की। तो हम कैन की बात कर रहे थे। कैन के हम 3 यूज डिस्कस करेंगे। पहला है एबिलिटी इन प्रेजेंट। जी हाँ दोस्तों, एबिलिटी इन प्रेजेंट मतलब किसी काम को करने की योग्यता अपने अंदर होना। अगर आपके अंदर मान लीजिए किसी काम को करने की योग्यता है तो आप उसको बताने के लिए कैन का यूज़ बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। योग्यता मतलब काबिलियत, किसी काम को कर पाना। एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। जैसे भाई मैं सिलेंडर उठा सकता हूँ, सिलेंडर इतना भारी नहीं होता कि मुझसे उठेगा नहीं, तो मतलब मेरे अंदर उसको उठाने की काबिलियत है, योग्यता है, ताकत है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अपनी एबिलिटी, अपनी योग्यता को बताने के लिए आप कैन का यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आई कैन वॉक 10 किलोमीटर्स ऑन फुट। मैं 10 किलोमीटर पैदल चल सकता हूं, मतलब मेरे शरीर में इतनी ताकत है, मेरे अंदर इतनी योग्यता है कि मैं पैदल चल सकता हूं। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा पहला यूज। बात करते हैं दूसरे यूज की, आस्किंग फॉर एंड गिविंग परमिशन इनफॉर्मल। दोस्तों, अगर आप किसी से परमिशन मांगते हो या किसी को परमिशन देते हो इनफॉर्मल तरीके में। अब ये इनफॉर्मल तरीका क्या होता है, जिसको हम अनौपचारिक तरीका भी बोलते हैं। दोस्तों, हम अपनी लाइफ में बहुत से लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा घुले मिले हुए होते हैं, फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, फैमिलियर होते हैं, जैसे कि हमारे फैमिली मेम्बर्स हो गए, हमारे रिलेटिव्स हो गए और हमारे फ्रेंड्स हो गए। इन लोगों के साथ हम इनफॉर्मल तरीके से बात करते हैं, अनौपचारिक तरीके से। ठीक है, अब इन लोगों के साथ आप सर मैडम का तो यूज़ नहीं करोगे। मान लो आपके मामा जी आपके घर पर आए हैं तो आप उनसे ये तो नहीं कहोगे गुड इवनिंग सर। ठीक है, नमस्ते मामा जी ही बोलोगे, क्योंकि हम अपने जितने भी फैमिलियर लोग होते हैं उनसे इनफॉर्मल वे में बात करते हैं। तो अगर आप किसी भी फैमिलियर पर्सन से इनफॉर्मल वे में परमिशन लेते हो तो आपको सिंपल सा कैन यूज़ करना है। कैसे यूज़ करेंगे, कैन आई यूज़ योर फोन। ये एक एग्जाम्पल है बहुत ही अच्छा। क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर लूँ? ठीक है, या आप किसी रिलेटिव के यहाँ जाते हो और आपको वहाँ पे वॉशरूम यूज़ करना है तो आप सिंपल सा परमिशन मांग सकते हो, कैन आई यूज़ योर वॉशरूम। ठीक है, तो ये एक इनफॉर्मल तरीका है परमिशन मांगने का। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे यूज़ की। तीसरा यूज़ है मेकिंग रिक्वेस्ट इनफॉर्मल। जी हाँ दोस्तों, मेकिंग रिक्वेस्ट इनफॉर्मल मतलब विनती करना, किसी से रिक्वेस्ट करना। अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो भी आप कैन का यूज़ कर सकते हो। बट एज आई सेड, जैसे कि मैंने बताया, इनफॉर्मल तरीका है ये। जी हाँ दोस्तों, इनफॉर्मल वे में अगर आप रिक्वेस्ट करते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, कैन यू प्लीज क्लोज दैट विंडो। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस सेंटेंस में प्लीज लगा हुआ है। कहने का मतलब यह है कि जब भी आप किसी से रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको प्लीज का यूज करना पड़ेगा कैन के साथ। ठीक है, अब क्योंकि हम रिक्वेस्ट दूसरों से करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है आपको, कैन यू प्लीज ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, कैन यू प्लीज क्लोज दैट विंडो। भाई कृपया करके आप वो विंडो बंद कर सकते हैं। अब आप इसमें आप क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप किसी भी पर्सन से इनफॉर्मल वे में रिक्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, इनफॉर्मल वे में, एज आई सेड, ये इनफॉर्मल इंग्लिश में बहुत यूज होता है। अब आपसे कोई रिक्वेस्ट करे तो आप उसका रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, जवाब भी तो देंगे। तरीके बता देता हूं, श्योर बोल सकते हो, वाई नॉट बोल सकते हो, ऑफ कोर्स बोल सकते हो, बाय ऑल मीन्स बोल सकते हो। इन सभी का मतलब हाँ होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर मान लीजिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि भाई कैन यू प्लीज स्विच ऑन द फैन,
तो आप मुझे श्योर बोल सकते हो, हाँ, वाई नॉट बोल सकते हो, क्यों नहीं, ऑफ कोर्स बोल सकते हो, बेशक, बाय ऑल मीन्स बोल सकते हो, इसका मतलब भी बेशक होता है, ठीक है, जरूर। और अगर आपको मना करना है तो आप बोल सकते हो आई एम अफ्रेड आई कांट, माफ कीजिए मैं नहीं कर सकता, सॉरी आई कांट। तो ये मना करने का तरीका है, ठीक है दोस्तों। तो ये थे हमारे कैन के 3 यूज, जिसको मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं आपको ये तीनों पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में लिख देना, मैं उसके ऊपर भी कोई ना कोई वीडियो बना दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा शेयर कर लेना, और दोस्तों यूट्यूब पर मेरे चैनल बोलो इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों मैं इंग्लिश सिखाऊंगा, वो भी फ्री में सिखाऊंगा, कोई चार्ज नहीं है, यू जस्ट नीड टू फॉलो मी। ओके गाइज, सो ये थी हमारी आज की क्लास। अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, एंड जय हिंद।